हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज का टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउसेस डिटेल्स फॉर पाइल नंबर 3 पीपल। तो जिन लोगों का अभी बर्थ डेट जो है वो 21 से लेकर 31 के अंदर आता होगा, या फिर जिन्होंने डार्क ब्लू कलर फेदर को चूज़ करा है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है अबाउट योर फ्यूचर हस्बैंड और योर फ्यूचर वाइफ। तो गाइस, ये रीडिंग मैं एक डिटेल वाइज करनी चाह रही हूँ। हर एक बात आप लोगों को पता चलने वाली है आपके होने वाले हस्बैंड या फिर आपके होने वाली वाइफ के बारे में, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग भी है, और ये फॉर बोथ मेल्स और फीमेल्स, हर किसी के लिए है। और गाइस, मेरे जितने भी रीडिंग्स होते हैं ना, सारे ही टाइमलेस होते हैं और जनरल रीडिंग भी होता है। तो आप लोग जब भी चाहो मेरे जिस भी रीडिंग को रेफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स गाइस, और आप लोगों को आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ ही रहती है और आगे भी रहेगी। सो गाइस, अभी हम पहले देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए कौन कौन से कार्ड्स आए हैं और जानते हैं कि आपकी शादी जो है वो किन के साथ होने जा रही है, मतलब आपके होने वाले हस्बैंड या फिर आपकी होने वाली वाइफ जो है वो कौन है। सो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, नमस्ते। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, दो कार्ड्स मैंने आप लोगों के सामने रख लिए हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि अपराइट पोजीशन में है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में है। तो पहले हम जानते हैं कि आपके होने वाले स्पाउस का ज़ोडिएक साइन। तो आपका जो होने वाला हस्बैंड है या फिर आपकी होने वाली वाइफ, ये जो भी है वो स्पेसिफिकली फायर साइन के ही दिख रहे हैं मुझे। फायर साइन प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। एरीज, लियो, सैज। तो गाइस, अभी हम जानते हैं कि आपके पर्सन का नेचर क्या रहेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि आपका ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एक आप बोल सकते हो उन्हें लकी पर्सन, ठीक है। उनका नेचर मैं बताऊंगी, लेकिन पहली बात गाइस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट लक जो है वो उनके साथ साथ चलता है। बहुत ज़्यादा लकी है गाइस, मतलब उन्होंने जो चाहा है अपने लाइफ में वो पाया है। एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पे मैं देख पा रही हूँ, लेकिन उनका पास्ट जो है या फिर उनका टीनेज जो फेज जो है वो मैं इतना इतना खुशियों भरा नहीं देख पा रही हूँ, जहाँ पे कि मुझे फील हो रहा है कि उन्होंने अपने लाइफ में परेशानियों का सामना करा होगा, डिले देखा होगा। वो चाहते कुछ और थे, वो कुछ और चाहता था, लेकिन वो फेज जो था वो उनका एक हीलिंग फेज था, उनका पास्ट, जहाँ पे कि उन्हें रास्ता नहीं पता होता था कि उन्हें करना क्या है, उन्हें जाना कहाँ तक है, उनका लाइफ का गोल क्या है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिशा नहीं पता थी उन्हें। पैसे भी उतने सही नहीं थे उनके पास, मतलब पैसों की तंगी उन्होंने देखी है। भले ही उनके फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, लेकिन फिर भी उनके फैमिली के साथ इतना नहीं बनता था, बॉन्डिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी। तो ज़्यादातर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लो फेस कह लो या फिर आइसोलेटेड फेस कह लो, उन्होंने देखा हुआ है। तो उनके लाइफ में ना ही एक्साइटमेंट था, ना ही पैशन था कुछ करने का, बस वो अपनी लाइफ को जी रहे थे। वो जान नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो अपने फ्रेंड्स को देखते थे कि वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनका फ्रेंड्स जोन जो है उनके लिए एक इंस्पिरेशन जैसा था। जब वो अपने फ्रेंड्स को देखते थे ना, उन्हें लगता था कि सेम चीज़ उनके लाइफ में भी होनी चाहिए, उनको भी अपने लाइफ की दिशा पता होनी चाहिए। एंड उसके बाद उन्होंने अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जहाँ पे कि उन्होंने बहुत मेहनत करी एंड उन्होंने उनका जो बैड लक था उसे गुड लक में
तब्दील कर दिया। अभी लक उनके साथ चलता रहता है। उन्होंने भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देखे हैं अपने लाइफ में, साइकिल्स बहुत ही खराब चीज़ों से गुजरा है, लेकिन वो अभी हील्ड हो चुके हैं। जब वो आपसे मिलेंगे ना, उस दौरान वो एक हील्ड पर्सन होंगे। वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही कमाल का ग्रोथ कर रहे होंगे जब आपकी मुलाकात उनसे होगी। उन्हें अपॉर्चुनिटीज बस मिलती ही रहती होगी, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, ये सब, मतलब पैसा उनके हाथ का मैल होगा। उस तरह से मैं देख पा रही हूं। और एक चीज है कि जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओगे, उस दौरान आपको ऐसा थोड़ा फील होगा, थोड़ा सा, ठीक है, आप लोगों को फील होगा कि वो आपको समय नहीं दे रहे हैं, या फिर वो काम को बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो दे रहे हैं। तो गाइस, आप ऐसा फील मत करना। उनके लिए उनका काम उनका पैशन है, एंड वही अगर उनके लाइफ में नहीं रहा तो वो कैसे जिएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपने काम को अपनी लाइफ बना दिया है, लेकिन जब आप उनके लाइफ में आ जाओगे, उसके बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे, मतलब वो समझेंगे कि उन्हें आपको भी समय देना है, एंड वो एडजस्टमेंट्स करेंगे, लाइक काम से थोड़ा सा फ्री टाइम निकालेंगे आपके लिए, आपको खुशियां देने के लिए, आपको सरप्राइजेस देने के लिए। तो इस तरह का थोड़ा फेज आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे कि पहले पहले रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि वो थोड़े बिजी हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होते जाएंगे, वो आपको समय देंगे। तो यहाँ पे आपको भी थोड़ा उन्हें समझना पड़ेगा। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है माय व्यूअर्स। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे होगी, उस दौरान आपके होने वाले हस्बैंड या फिर कह लो आपकी होने वाली वाइफ के लाइफ में क्या चल रहा होगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर मुझे दिखेंगी तो वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो पहली बात गाइस, जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे होगे, उस दौरान उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स से वो घिरे हुए होंगे। किसी ने उनको धोखा दिया होगा, डबल क्रॉस किया होगा, फ्रॉड का सामना उन्होंने करा होगा, चाहे वो फ्रॉड फाइनेंशियल सिचुएशन से हो, या फिर उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर वो खुद कोई बैड रिलेशनशिप से उभरे हुए होंगे। लेकिन कुछ ना कुछ गलत उनके लाइफ में हुआ होगा, और उसी गलत सिचुएशन से वो डील कर रहे होंगे जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे होगे। वो कोई ब्लैक मैजिक, उनके मतलब दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार मेरे साथ ये सब गलत हो रहा है, शायद किसी की बुरी नज़र मेरे ऊपर पड़ी हुई है, मेरा बैड लक चल रहा है, यार सब सारी गलत चीज़ें मेरे साथ ही होनी है क्या, मतलब ऐसा गलत सलत चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होंगी। और वो एक शिफ्ट या फिर चेंज कह लो, उससे गुजरेंगे। यहाँ पे मुझे शिफ्ट जो है वो जियोग्राफिकल शिफ्ट दिख रहा है, जहाँ पे कि वो एक जगह से कोई दूसरा जगह पे शिफ्ट करेंगे उनके पढ़ाई के सिलसिले में या फिर काम के सिलसिले में। और वही शिफ्ट या चेंज कह लो उनके लाइफ में एक रीबर्थ लेके आएगा। यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड 2 बार आ गया है, मीन्स उनका लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। जितना बैड लक उन्होंने देखा होगा ना, सडन उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा शुरू हो जाएगा, उनका सही फेज शुरू हो जाएगा, वो एक नए साइकिल में एंटर करेंगे गाइस। और गाइस उस दौरान वो जब अपने फ्रेंड्स को देखेंगे, कलीग्स को देखेंगे कि वो लोग कितना पैशनेट है अपने लाइफ को लेके, अपने काम को लेके, तो वही चीज़ उन्हें मोटिवेट करेगा सेल्फ लव करने के लिए, खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, खुद के करियर के ऊपर ध्यान देना, स्टडीज़ के ऊपर ध्यान देना, फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देना, ढेर सारे पैसे कमाना, ये सब चीज़ें वो दुनियादारी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, सेल्फ लव करेंगे, खुद के ऊपर उनका जो भरोसा है ना वो बढ़ता हुआ जाएगा। एंड सरप्राइजिंगली उन्हें अपने लाइफ का क्लैरिटी मिलेगा कि एक्चुअल में उनका लाइफ का गोल है क्या, ठीक है। और एक चीज़ है जो कि वो अपने फैमिली के साथ रहते थे, या फिर मतलब जो भी मतलब प्रॉब्लम्स या झगड़े उन्होंने देखे हैं, उसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में ही मैच्योर हो गए थे।
वो अपना दिल का बात नहीं सुनते थे गाइस, तो वो अपने दिल का बात सुनेंगे। अगर उन्हें स्पोर्ट्स का शौक रहेगा तो अगर वो जॉब में एंटर कर भी चुके हैं, स्टिल वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उसमें स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे। थोड़ा बहुत कोई हो सकता है कि उनका माइंड में आए कि मुझे ओलंपिक्स के लिए जाना है, या फिर अगर उन्हें फाइटिंग का शौक है तो वो सोचेंगे कि मुझे थोड़ा कुछ वो कराटे क्लासेस ले लेना चाहिए, चाहे उनका एज जो भी क्यों ना हो, वो अपने ऊपर ध्यान देंगे। जो मतलब कम एज में बच्चे जो चीज़ कर नहीं पाते हैं, कि मतलब एक दिमाग में रहता है कि मुझे डांस सीखना है, मुझे सालसा सीखना है, मुझे फाइटिंग सीखना है, कुछ ना कुछ उनके मन में रहता है लेकिन कर नहीं पाते, अपने दिल का जो उनका चाहत है उसे दबा के रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो करना शुरू करेंगे, अपने दिल की बात सुनेंगे। वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, यही सब उनके लाइफ में करेंटली चल रहा होगा जब आप लोग इस रीडिंग को देखोगे। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखती है तो वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है आप देख पा रहे हो, सेंशुअलिटी का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में एक चीज़ रहेगा कि उन्हें भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि उनके टक्कर का रहेगा, ठीक है। उनके मन में मतलब एक इमेजिनरी पर्सन कह लो, वो हमेशा इमेजिन करेंगे कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वो मैनिफेस्ट करेंगे एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनका मैनिफेस्टेशन रंग लाएगा, और उन्हें जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए ना वैसा ही आप लोग हो। और हाँ, आप लोग जान लो कि उनके लिए फिजिकल होना बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। उन्हें राहत पहुंचाएगा जब वो आपके साथ फिजिकल होंगे, ठीक है। सुकून पहुंचाएगा जब आप उनके साथ फिजिकल होंगे, ठीक है। वो उस टाइम की बात है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ना कि वाइल्ड का कार्ड है, लस्ट का कार्ड है, तो आप ये जान लो कि कितना ज़्यादा ये इंसान पैशनेट रहेगा जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। उनके लिए फिजिकल होना बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, लव मैटर करेगा। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिजन का कार्ड आया हुआ है, और ये कार्ड तभी आता है जब कोई थर्ड पार्टी का इशू नहीं है। तो आपके रिश्ते में मतलब जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, उसके बाद उनके लाइफ में कोई तीसरा इंसान कभी भी नहीं आएगा या कभी भी नहीं आएगी, और आपका रिश्ता फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, यूनियन और पार्टनरशिप का कार्ड आया हुआ है। तो ये कार्ड जब भी आता है वो ये दर्शाता है कि कोई डिवोर्स या फिर सेपरेशन आप लोग नहीं देखोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये डेस्टिन है कि आप दोनों साथ में आओगे, और आपका जो शादी होएगा आपके पर्सन के साथ, वो कोर्ट मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसा हो सकता है कि पहले आप लोग कोर्ट में शादी करो, उसके बाद फैमिली को बताओ एंड फैमिली के सहमति में शादी करो, मंदिर में या फिर कोई हॉल बुक करके, कुछ भी, लेकिन कोर्ट मैरिज यहाँ पे प्रोमिनेंट है। और एक चीज़ है कि चांसेस आर देयर कि कोई रिसर्च के दौरान, कोई काम के सिलसिले में या फिर कोई पढ़ाई के सिलसिले में आप कहीं गए हो, या फिर वो आपकी जगह पे आए हैं एंड आप दोनों का फर्स्ट मीटिंग हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, अभी हम लोग जानते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का कुछ फीचर्स, लाइक दिखने में कैसे हैं, नेचर कैसे बिहेव करते हैं, जो भी दिखेगा कार्ड्स में, ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। पहली बात गाइस, बहुत खूबसूरत इंसान होंगे, बहुत हैंडसम ब्यूटीफुल होंगे, अट्रैक्टिव दिखते होंगे। मतलब एक बार देख लिया तो बस यार फिर देखने का मन करेगा आपका। आप जैसे कि खींचे चले जाओगे उनकी तरफ। डीप डार्क ब्लैक कलर की आंखें होंगी उनकी, या फिर वेरी लाइट ब्लूइश या फिर ब्राउनिश कलर की आंखें होंगी। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, आंखों में खो जाओगे। आइदर वाटरी आइज होंगी जैसे कि समंदर बह रहा है, या फिर हनी कलर की आइज होंगी, या फिर गाइस उनकी आंखें चील जैसी हो सकती है, या फिर कंप्लीटली ब्लैक होंगी, ठीक है। आइदर ब्लैक होंगी या फिर कंप्लीटली डिफरेंट कलर की होंगी, ओके।
बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्राउन कलर की आंखें भी हो सकती है उनकी। हो सकता है कि कश्मीर या फिर ऐसी जगह से वो बिलोंग करते होंगे, या मुझे यहाँ पे गाइस ऐसा फील हो रहा है कि आइदर वो बहुत ही ज़्यादा एक ठंडे जगह से बिलोंग करते होंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म प्लेस से बिलोंग करते होंगे। एक ऐसी जगह से बिलोंग करते होंगे जहाँ पे कि आइदर बहुत ठंडा हो रहा पड़ता होगा और बर्फ़ पड़ता होगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी और बारिश होता होगा। जैसे कि होता है ना, दिन में गर्मी रात में बारिश, लाइक दैट। ऐसी जगह कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जो आपको रेजोनेट होता है आप उसे उस हिसाब से लें, ठीक है। इनोसेंट फेस रहेगा उनका। हाइट जो है वो एवरेज है, मतलब जितना चाहिए उतना है, या फिर वो टॉल भी हो सकता है। शॉर्ट हाइटेड नहीं होंगे। अट्रैक्टिव स्माइल रहेगा उनका। सी गाइस, यहाँ पे अट्रैक्टिव स्माइल का एक और बार कार्ड आ गया है। तो उनका लिप्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। थोड़े फ्लफी हो सकते हैं, पिंकिश हो सकते हैं, लेकिन खूबसूरत लिप्स होंगे उनकी, और हल्की सी स्माइल करते होंगे। फॉर्मल ड्रेसेस कैरी करना उन्हें अच्छा लगता होगा, या फिर उनका जॉब ही उस तरह का होगा जहाँ पे कि ज़्यादातर वो फॉर्मल्स में ही रहते होंगे, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत इंसान होंगे, गुड लुकिंग पर्सन होंगे। स्ट्रेंजर ये हो सकते हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं मिले हो, और आपका ये पर्सन बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत जल्दी। मतलब अगर आपका शादी का उम्र हो चुका है तो बस, जैसे कि आप इस रीडिंग को देख चुके हो, एंड उसके बाद से ही 1 साल या फिर मैक्स टू मैक्स 3 साल के अंदर आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी, ठीक है। 1 साल मुझे ज़्यादा प्रॉमिनेंट लग रहा है, लेकिन अगर आपका एज लाइक 20s में हो तो 3 साल भी ठीक ही है ना। और डीप थिंकर होंगे हमेशा, मतलब सोच समझ के, फूक के कदम रखना, उस तरह का उनका नेचर रहेगा। वो कभी भी हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन लेना वो ना ही प्रेफर करते हैं, ना ही ऐसा वो कभी करते हैं। पेशेंस कूट के भरा हुआ होगा उनके अंदर, मतलब गुस्से में भी है तो भी वो कंट्रोल में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुस्सा हो गया तो किसी को भी पीट दिया, 2-4 लाफे मार दिए, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो उनका गुस्सा जो है वो है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंट्रोल में, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड यहाँ पे जो आया हुआ है वो ये दर्शा रहा है कि पहली बात तो आप दोनों का ये जो कनेक्शन बनेगा ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे को मिरर इमेज कर रहे हो, मीन्स जैसे आप हो वैसे वो है, जैसे वो है वैसे आप हो। आप दोनों एक दूसरे का बेटर हाफ हो गाइस। वो एक लाइन मेरे जहन में आया अभी सडन, मैंने जस्ट मुझे याद आया दैट 2 जिस्म 1 जान जिसे बोलते हैं ना, वही कनेक्शन आप दोनों में है। इसीलिए जब मैं ये फीचर्स बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके मन में लगेगा कि ऐसा तो मैं हूँ, मैम तो मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो वो इसीलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर आपका बेटर हाफ है, आपका मिरर इमेज है, आपका ट्विन फ्लेम है, आपका ट्विन लव है। जैसे वो है वैसे आप हो, जैसे आप हो वैसे ही वो है। और एक चीज़ है दैट बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग किस्म के इंसान होंगे। उनके लिए दूसरों का टेक केयर करना, दूसरे इन द सेंस अपनों का टेक केयर करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन हाँ, इवन जैसे कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने किसी गरीब इंसान को देख लिया जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, लाइक फूड खाना ज़रूरत है, या फिर वो परेशानी में है, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो आपका लाइफ पार्टनर जो होंगे ना वो मतलब दिल खोल के दान कर देंगे। तो उस तरह का उनका नेचर रहेगा। रिलीजियस पर्सन है, उनके लिए अपना रिलीजन मैटर करता है, लेकिन वो दूसरों का रिलीजन का भी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा समझदार किस्म के इंसान है गाइस, ठीक है। पैशनेट पर्सन है, अपने काम को लेके, अपने लाइफ को लेके वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। जिंदगी को जीना, हर एक मोमेंट को वो जीना चाहते हैं। जिंदगी मिली है उसे इंजॉय करो, खुश रहो, यही उनका मोटो है। हेल्पफुल पर्सन है, he or she is always there to help others। बस आप बोल दो कि ये परेशानी है, वो कर देंगे आपकी हेल्प।
वैसा ही वो हेल्पफुल पर्सन है, लॉयल इंसान है। धोखा देना उन्हें अच्छा नहीं लगता, रिश्ते तोड़ना उन्हें पसंद नहीं है। और उनका एक चीज है कि एक बार लाइफ मिला है, जितने सारे काम करने का इच्छा है मन में सब कर डालो, ठीक है। इसीलिए वो एक मल्टीटास्कर भी मुझे दिख रहा है। उनका लाइफ का एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा। वो बहुत सारे काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सब कुछ वो चाहते हैं, ठीक है। और एक चीज है कि उन्हें स्पाइसी फूड का बहुत ही ज्यादा शौक रहेगा, जैसे कि गोलगप्पे, चाट, या फिर स्पाइसी वो क्या बोलते हैं एक डिश, सडन मुझे याद आया था गाइस, हाउ आई फॉरगॉट, पास्ता, यस पास्ता उन्हें बहुत पसंद होता होगा। या फिर वो मोमोज के साथ स्पाइसी चटनी हो गया, या फिर सिंपली सिलबट्टे पे पीसा हुआ चटनी, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। घर पे बना हुआ तीखा खाना, जैसे कि तीखा मटन करी, चिकन करी, या फिर तीखा वेज करी, जो भी हो लेकिन तीखा होना चाहिए। इवन वो खाना खाने में ग्रीन चिलीज ये सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते होंगे। या फिर जैसे कि आपके सामने प्लेट में रखा हुआ है कोई करी, तो उसमें वो क्या करेंगे कि ना ज़्यादा रेड चिली पाउडर हो गया, कुटी लाल मिर्च, या फिर ब्लैक पेपर हो गया, ये सब वो ऐड कर करके खाते हैं, ठीक है। मतलब खाने को वो इंजॉय करते हैं। उन्हें ट्रैवल करने का बहुत शौक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, आपके सामने 2 कार्ड है ट्रैवलिंग का। जैसे कि ऑब्सेस्ड है ये इंसान कि मुझे पूरी दुनिया देखना है, सब कुछ जानना है, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना है, ये सब कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में। बहुत ही पैशनेट इंसान है। और एक चीज़ रहेगा दैट आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस रहेगा। आप डिफरेंट कल्चर के होंगे, वो डिफरेंट कल्चर के होंगे, लेकिन वही चीज़ आप दोनों को आकर्षित करेगा एक दूसरे के प्रति। लाइक वो अपने बारे में बताएंगे, आप अपने कल्चर के बारे में बता रहे हो। मतलब ये जैसे एक होता है ना कि दोनों कल्चर का मिलाव, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह का मुझे फील हो रहा है कि आप उनके कल्चर को पसंद करोगे, वो आपके कल्चर को पसंद करेंगे। एंड यही सब चीज़ें आप दोनों का बात करने का टॉपिक रहेगा शुरुआती दौर पे, ठीक है। और कुजीन ये भी एक टॉपिक रह सकता है, आप दोनों के बीच में बातचीत करने का मुद्दा हो सकता है। वो बोलेंगे कि मुझे ऐसा खाना खाने का पसंद है, आप बोलोगे कि मुझे ऐसा पसंद है, लाइक दैट। वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, आप उन्हें कुछ सिखा रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ है कि हाँ, मैंने पहले भी बोला था ना कि उनका गुस्सा तेज है लेकिन वो कंट्रोल में रखते हैं, तो वो थोड़े डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग साइड से होंगे ज़रूर, लेकिन कंट्रोल में रखते होंगे। जब ज़रूरत है तभी उनका ये साइड बाहर आता होगा। पॉजिटिव है, अपने प्यार के लिए आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। और हाँ, जब वो आपके लाइफ में उनका एंट्री हो जाएगा ना, उसके बाद से आप लोग देखना कि आपका जैसे कि लक जो है ना वो गुड लक पे तब्दील हो जाएगा। मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे जो कि अब तक नहीं कर पाए हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है कि ये टाइम पीरियड के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो जो सब कुछ सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, वो टाइम जो है वो ये पर्सन का आपके लाइफ में एंटर होने के बाद होगा। एंड उसके बाद गाइस मैं क्या ही बोलूँ, आपके लाइफ में खुशियों की कमी नहीं होगी। मतलब आप सोचोगे कि यार किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट हो सकती है। आपको अपने खुद के लाइफ के ऊपर भी कभी कभी शक होगा कि सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो एक परफेक्ट लाइफ जो है वो आपको मिलने जा रही है एक गुड लक के साथ। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे कुछ चक्रास के कार्ड जो है वो रीड करूँगी ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपसे मिलने से पहले उनका कौन कौन से चक्रास एक्टिवेटेड थे या ब्लॉक थे, और आपसे मिलने के बाद आपके स्पाउस के लाइफ में कौन कौन से चक्रास जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात गाइस, आपसे मिलने से पहले वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरेंगे। वो प्रॉब्लम फैमिली रिलेटेड हो सकता है, करियर रिलेटेड हो सकता है,
पैसों के मामले में हो सकता है, या फिर उनका पास्ट का कोई एक बहुत ही गंदा फेज रहेगा जहाँ पे कि एक बहुत ही खराब रिलेशनशिप से वो गुजरेंगे जरूर, लेकिन ये उनका पास्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा जब वो अपने बैड फेज से उभरेंगे। उनके अंदर का जो विल पावर होगा वो स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाएगा। वो अपने करियर को और भी ज़्यादा फोकस करेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे कमाना, अपने लाइफ को जीना, ये सब उनका लाइफ का मोटो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्राउन चक्रा जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, जहां पे कि उनके अंदर का जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो सर चढ़ के बोलेगा। मीन्स वो एक नजर पे देख के बता देंगे कि सामने वाला सच बोल रहा है या गलत। और एक चीज है कि उनके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाएगी जहां पे कि वो दूसरों को फॉरगिव करके आगे बढ़ना वो सीख जाएंगे। और एक चीज है कि शायद वो ओम का जाप करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे ताकि उनका गुस्सा जो है वो कंट्रोल में रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और ज़्यादातर वो वाइट, येलो, नेचर से रिलेटेड जो कलर्स होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, इस तरह से जो ब्लू, आकाश का कलर, स्काई कलर, ये सब कलर ज़्यादातर वो पहनना पसंद करते होंगे। लाइट कलर पहनते होंगे ताकि उनका गुस्सा जो है वो कंट्रोल में रहे। और ज्यादातर ना ये इंसान नेचर में रहना पसंद करते होंगे। लाइक अगर वो कोई फ्लैट में भी रहते होंगे तो उनके बालकनी में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। अगर वो कोई बंगलों में रहते होंगे तो उनका अच्छा खासा गार्डन होगा। तो मतलब नेचर में रहना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता होगा गाइस। और एक चीज है कि जब आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी उसके बाद उनका हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो गाइस वो अपने बैड फेज से गुजरेंगे ही गुजरेंगे, उसके बाद वो सेल्फ लव करेंगे, उसके बाद जब आप उनके लाइफ में आ जाओगे उसके बाद जाके उन्हें सही प्यार का एहसास होगा, ट्रू लव को वो पहचानेंगे। और उसके बाद गाइस उनके लाइफ में कोई तीसरा या कोई तीसरी कभी नहीं आएंगे, ये आप जान लो। और उनका हर दिन आपसे शुरू होगा और हर रात आप पे ही खत्म होगा। वो ज्यादातर समय जो है ना आपके साथ व्यतीत करना चाहेंगे। और अगर सपोज वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो प्रेफर करेंगे आपके साथ जाना। ठीक है, और अगर आप अपने काम के सिलसिले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण आप नहीं जा पा रहे हो उनके साथ, तो वो ज्यादातर फोन में ही लगे रहेंगे कि कैसे हो, क्या हो, खाना खाए या नहीं, लाइक दैट। तो उनका शुरुआत, दिन का शुरुआत आपसे, अंत रात को आपसे बात करके, यही उनका डे टू डे लाइफ रहेगा। और एक चीज है कि वो अपने फिजिक को लेके बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहेंगे। लाइक उन्हें ओवरवेट नहीं पसंद है। ठीक है, और वो बहुत ही ट्राई करेंगे, मतलब उन्हें मसालेदार खाना अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या करेंगे ना, कभी साइकिलिंग कर दिया, कभी थोड़ा योगा कर लिया, कुछ ना कुछ करके वो अपने वेट को बैलेंस में रख लेते हैं। जैसे कि सुबह उठ के नींबू पानी, वो गर्म पानी में शहद डाल के जो पीते हैं वो पी लेते हैं कभी कभार। तो कुछ ना कुछ वो तिगड़म लगा के अपना वेट को कंट्रोल में ही रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं पसंद है गाइस। ठीक है, और एक चीज है दैट हो सकता है कि वो खाने में ज्यादातर सलाद ये सब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते होंगे। ग्रीनरी कुछ जैसे कि पंपकिन के लिप्स एंड स्टेम हो गया, उसको हल्के गर्म पानी में उबाल के भी अपने खाने में साइड डिशेस में वो रखते होंगे। या फिर स्पिनच जो है वो लिप्स, ग्रीन लिप्स को वो इंटेक करते होंगे। तो या फिर कोरिएंडर लिप्स को वो खाते होंगे। तो लिप्स भी वो ऐड करते हैं अपने खाने में, और सलाद भी। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ कि आपके
होने वाले स्पाउस के बर्थ चार्ट, एसेंडेंट मतलब बर्थ चार्ट में उनका एसेंडेंट साइन कह लो, या फिर उनके नवामसा चार्ट में उनका एसेंडेंट साइन कह लो, या फिर उनका सतामसा चार्ट में D7 चार्ट में उनका एसेंडेंट साइन जो रहेगा वो वर्गो, कैंसर या फिर कैप्रिकॉर्न में हो सकता है गाइस। और एक चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी, दैट उनका बर्थ चार्ट, उनके बर्थ चार्ट में मर्क्यूरी, प्लूटो और यूरेनस जो है वो हो सकता है कि एक ही हाउस में प्लेस्ड हो, कंजंक्शन में भी हो सकते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उनके लाइफ में स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स ये सब भी बहुत ज़्यादा उन्हें देखने को मिलते होंगे, जो कि सडन उनके लाइफ में आते होंगे अनएक्सपेक्टेड वे में, लेकिन वो ये सब चीज़ों से उभर जाते होंगे, ये भी हो सकता है। और एक चीज़ का भी यहाँ पे मुझे चांस दिख रहा है दैट आपका होने वाला स्पाउस कोई आपके बर्थ प्लेस से बहुत ही फार प्लेस में वो रहते होंगे, ठीक है। मतलब अगर आप आप दोनों का कंट्री जो है वो डिफरेंट हो सकता है, या फिर वो कंप्लीटली एक फॉरेनर हो सकता है सात समंदर पार, ऐसा भी हो सकता है। हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज आप जिस स्टेट में हो या फिर आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो, आपके स्पाउस कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट या फिर कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे सडन दिखा जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट आपके स्पाउस को कई सारे लैंग्वेजेस आते होंगे, डिफरेंट लैंग्वेज में बात करना उन्हें अच्छा लगता होगा, ठीक है। और आपका लैंग्वेज उनका लैंग्वेज भी डिफरेंट ही होगा, थोड़ा अंतर होगा, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आपके होने वाले हस्बैंड या फिर आपके होने वाली वाइफ का प्रोफेशन क्या होगा, किस कार्य क्षेत्र में वो होंगे, क्या काम करते होंगे। सोशल वर्कर्स कनेक्टेड टू सम एनजीओज के साथ वो जुड़े हुए हो सकते हैं। केमिकल इंजीनियर हो सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड यहाँ पे प्रोमिनेंट है। मिलिट्री, आर्मी, जो कमांडोज जो होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर, IAS, लॉयर, जज, स्पाई, डिटेक्टिव, ये सब फील्ड में वो हो सकते हैं। होटल बिजनेस में वो हो सकते हैं। नॉन वेज शेफ हो सकते हैं। सिविल इंजीनियर वो हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो हो सकते हैं गाइस। रियल एस्टेट बिजनेस में वो हो सकते हैं। हाउस वाइफ का कार्ड जो है ये तभी आता है जब आपका होने वाला हस्बैंड या फिर आपकी होने वाली वाइफ एक परफेक्ट हस्बैंड है या फिर एक परफेक्ट वाइफ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घर पे ही रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो घर से भी कोई काम करें, होम, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो, वो प्रिफर करते होंगे वर्क फ्रॉम होम करना भी, या फिर उनका पार्ट टाइम कुछ ऐसा जॉब होगा, या फिर जैसे कि यूट्यूबर्स हो गए, वो जॉब भी करते हैं बाहर जाके, लेकिन घर में आने के बाद वो यूट्यूब पे भी काम करते हैं। जैसे ब्लॉगर हो गए, वो लोग कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं, तो इस तरह का उनका कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो सकता है। उस हिसाब से ये हाउसवाइफ का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। टेक्नीशियंस हो सकते हैं, टीचर और प्रोफेसर भी वो हो सकते हैं, कहीं पे गाइड या फिर कोच हो सकते हैं, कोई गुरु, कोई मेंटोर हो सकते हैं, या फिर वो घर में कोई ट्यूशन पढ़ाते होंगे, या फिर कोई जिम ट्रेनर, योगा ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं। इस तरह से उनका कोई काम भी हो सकता है गाइस, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ऑनलाइन पढ़ाते होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आपके होने वाले हस्बैंड या फिर आपके होने वाली वाइफ का नाम का पहला अक्षर जो रहेगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ कार्ड्स मैंने रख दिए हैं। तो आपके स्पाउस का नाम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, या फिर उनका निक नेम जो रहेगा, या फिर उनका कुंडली का भी एक प्रॉपर नाम रहता है, उसका पहला अक्षर जो रहेगा वो NZMLCKY WEY
ओ या फिर जे से शुरू होता होगा गाइस। और यहाँ पे जो वाई है वो 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई से उनका नाम शुरू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कि यश, ठीक है। उनके नाम में ही एक फेमस चीज़ को दर्शाता होगा, जैसे कि यश, ठीक है। और हाँ, मैंने ओ बोला था या नहीं, सीरियसली आई फॉरगॉट दैट। तो उनका नाम ओ से भी शुरू हो सकता है, जे से भी शुरू हो सकता है, डब्ल्यू से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे सडन दिख रहा है दैट ए से भी शुरू होने के चांसेस है, और ई तो आपके सामने ही रखा हुआ है, ठीक है। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ डेट्स या नंबर्स कह लो वो बतानी चाह रही हूँ, या फिर कुछ मंथ्स के नाम जो है वो बतानी चाह रही हूँ, जो कि कार्ड्स के तौर पे आपके सामने ही रखे हुए हैं। तो ये नंबर्स, डेट्स या फिर ये मंथ्स जो है वो आपके स्पाउस के लाइफ में या फिर आप दोनों के ही लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते होंगे। लाइक इन्हीं नंबर्स से या फिर इन्हीं डेट्स में से कोई एक ऐसा डेट होगा जो कि आपके स्पाउस का बर्थ डेट हो सकता है। इन्हीं मंथ्स में से कोई एक ऐसा मंथ है जो कि आपके स्पाउस का बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर आप दोनों का मैरिज डेट एंड मंथ, फर्स्ट मीटिंग डेट या फिर मंथ, ठीक है। फर्स्ट मतलब एक ऐसे मंथ, यहाँ पे जो 4 मंथ आपके सामने रखे हुए हैं, उन्हीं मंथ्स में से कोई एक ऐसा मंथ होगा जिसमें कि आपकी पहली मुलाकात आपके स्पाउस के साथ होएगा, या फिर आपका एंगेजमेंट डेट मंथ हो सकता है इनमें से कुछ, या फिर ऐसा कह लो कि आपके स्पाउस का कोई लकी डेट, लकी नंबर या फिर लकी मंथ होगा जिसमें कि वो हमेशा अपना हर काम, नया काम को शुरुआत करते हैं, वो हो सकता है। या फिर उनके घर का नंबर, फ्लैट का नंबर, या फिर यहाँ पे जैसे कि 1, 3, 6 ये सब है, तो उनका अगर वो फ्लैट में रहते होंगे फर्स्ट फ्लोर पे होगा उनका घर, या फिर 3rd फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे, ऐसा हो सकता है। या फिर इन्हीं नंबर्स में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कि उनके मोबाइल में रिपीटेडली होगा, जैसे कि 777, 111, 666, 666, 28, 28 लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। उनका गली का नंबर, गाड़ी का नंबर, कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा ज़रूर आपके स्पाउस के लाइफ में या फिर आप दोनों के ही लाइफ में। तो वो नंबर्स या डेट्स हैं 24, 22, 27, 1, 31, 26, 6, 7, 26, 28, 15, 4, 3। और मंथ्स हैं अप्रैल, मई, मार्च एंड सितंबर। अभी गाइस मैं आप लोगों को ये बतानी चाह रही हूँ कि आफ्टर योर फर्स्ट मीटिंग आपके स्पाउस के मन में आपको लेके किस तरह के प्यार भरे भावनाएं रहेंगी, वो आपको क्या प्यार भरे संदेश जो है वो बताना चाहते होंगे। दिल की बात वही हम जानते हैं आपके स्पाउस का। आई वॉन्ट यू, नथिंग एल्स, जस्ट यू। उन्हें पहली नज़र में ही आपसे प्यार हो जाएगा एंड वो आपको कहना चाहते होंगे कि बस तुम चाहिए और कुछ और नहीं चाहिए। किसी तीसरे के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी। आपके चेहरे पे वो छोटा सा प्यारा सा स्माइल ना उनका दिन बना देता है, वो खुश हो जाते हैं। यू आर माई क्रश। उन्हें आपके ऊपर क्रैश हो जाएगा आफ्टर योर फर्स्ट मीटिंग। हैव पेशेंस स्टिल। वो आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो। आई एम कमिंग टू मीट यू। वो आ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। यू विल बी माई स्पाउस। आप ही उनके हस्बैंड या फिर वाइफ बनोगे। आई विल हग यू व्हेन आई विल मीट यू। तो यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं दैट वो कंप्लीटली आपके हो चुके हैं एंड जब वो आपसे मिलेंगे ना उस दौरान वो आपको कस के गले लगा लेंगे, बहुत ही कस के गले लगा लेंगे, जस्ट टू शो देयर इमोशंस कि कितना ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। तो ये है वो प्यार भरे संदेश जो कि आपके होने वाले हस्बैंड या फिर आपके होने वाली वाइफ के मन में रहेगा, जहन में रहेगा जब उनकी मुलाकात आपसे हो जाएगी। तो गाइस अभी हम देख लेते हैं कुछ एडवाइस कार्ड्स जो कि आपके स्पाउस आपको
देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं आपको कि आपके लाइफ में सब कुछ सही रहे, आप भटक ना जाओ। ही और शी रियली नोज कि आप भी मैच्योर हो, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ रास्ता दिखाना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, वही एडवाइस देखते हैं। लिव योर लाइफ फुल्ली दैट विल डिफीट योर एनिमीज। तो आपका लाइफ पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं दैट जब आप अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा खुशी से जीते हो ना, उसी दौरान ही आपके दुश्मनों की हार हो जाती है। आपको कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के साथ बुरा करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई आपके लिए बुरा करता है ना, नो नीड टू डू समथिंग बैड अबाउट दैट पर्सन, ठीक है। कुछ भी बुरा मत करो, बस अपने लिए अच्छा करो। वही चीज़ दूसरों को जला भुन देती है, आपके एनिमीज को ख़त्म कर देती है, उन्हें हरा देती है। तो अगर आपको अपने एनिमीज, अपने दुश्मनों को हराना है तो खुद जीतो अपने लाइफ में, खुश रहो, ठीक है। यू विल नेवर गेट ए पर्सन। तो यहाँ पे और एक कार्ड भी मैं पढ़ लेती हूँ, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं दैट जो आपके मन में रहता है कि मुझे कोई नहीं मिलेगा या मुझे कोई नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ आप अपने जहन से फेंक दो, ठीक है। और ये जो डर है ना आपके मन में कि आप निभा नहीं पाओगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाएंगे, शादी, ओ माय गॉश, रेस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं बाबा, मुझे दूर रहना है ये सब से। ये सब डर से आप भाग जाओ। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी है। जब आप अपनों के लिए कुछ करते हो, उनकी खुशियों के लिए कुछ करते हो, एट दैट टाइम आपको खुद को खुशी मिलती है। वही चीज़ आपको सीखना है। ये डर को हटाओ, ये इल्यूजन को हटाओ कि प्यार, रिश्ता, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। ये सब बस एहसास होता है, फीलिंग्स होती है, जहाँ पे कि कोई आके आपको नहीं बोलेगा या नहीं बोलेगी कि मेरे लिए कुछ करो। वो प्यार ही है जहाँ पे कि आप खुद को बुला के किसी और के लिए कुछ कर रहे हो। तो वो चीज़ अपने आप इनबिल्ट होगा आपके अंदर। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने लाइफ को इंजॉय करो, फोकस करो अपने करियर में, अपने लाइफ को जीने में। यही एडवाइस आपके स्पाउस जो है वो आपको देना चाहते हैं, ताकि आपके लाइफ में आप खुश रहो, ठीक है। पाइल नंबर 3। सो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, ये था रीडिंग आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरे जो रीडिंग्स होते हैं वो रेजोनेट करते हैं या फिर आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड मेरे रीडिंग्स को आप शेयर कर सकते हो अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि जो हेल्प आप लोगों को मेरे रीडिंग्स के थ्रू मिलती है, सेम हेल्प आप लोगों के लव्ड वंस के लाइफ में भी आ पाए, ठीक है। और गाइस, मुझे अभी सडन दिखा कि अगर आपके कोई रिश्तेदार है या कोई एक ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग, कोई भी, जिनको अपने मैरिज रिलेटेड, करियर रिलेटेड कोई इशू हो रहा है एंड दे रियली वांट अ सजेशन फ्रॉम यू, तो आप चाहो तो मेरे चैनल के बारे में उन्हें बता सकते हो, क्योंकि मुझे सडन दिखा वो चीज़। तो अगर कोई इंसान आके आपको पूछते हैं तो आप खुद भी सजेस्ट कर सकते हो, और अगर वो डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के बारे में उन्हें बता देना, ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे ब्लेसिंग्स तो है ही आप लोगों के साथ हमेशा। सो टेक केयर एंड बी सेफ, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।